इस खबर को सुनकर खुश नहीं हुआ, बल्कि इसके इर्द में ये क्या हुआ है, वो बादशाह जो है वो घबरा जाता है। बादशाह भी घबरा गया, लोग भी घबरा गए। मेरे दिलों, ऐसी अच्छी खबर जिसको सुनकर इंसान खुश होता है, ये इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, इस अच्छी खबर को सुनकर खुश होने की बजाय घबरा गए हैं। वो कहते हैं कि हमने इतना लंबा सफर किया है, वो यीशु की तलाश के अंदर निकले हैं, लेकिन उस एरिया के अंदर रहने वालों को मालूम ही नहीं है कि यीशु यहां पर पैदा हो चुका है। आज भी ऐसा ही है। आपके इलाके के अंदर जब खुदा की हजूरी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं, जिनको यह मालूम ही नहीं है कि यहां भी मीटिंग हो रही है, जिन्हें पता ही नहीं है कि खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का पाक ताज़ा मस्सा कलीसिया के अंदर उतरा हुआ है, उनके नजदीक है। मजूसियों ने इतनी दूर से आकर यीशु को तलाश कर लिया और उन्होंने पा लिया, लेकिन इनके ऊपर अफसोस। यरूशलेम के अंदर रहने वाले लोग, यरूशलेम के अंदर रहने वाले ये बादशाह, इसको खबर ही नहीं है कि यीशु पैदा हो चुका है। आज कितने ये अफसोस की बात है। रवायती अंदाज के अंदर क्रिसमस को इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरे कपड़ों के साथ और दूसरी चीजों के ऊपर कितना रुपया पैसा जो है लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत में खुदावंद यीशु इस दिल की दुनिया के अंदर पैदा नहीं हो गया है, तो दूसरे कपड़ों को मैं कहता हूं कुछ फायदा भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी तौर पर हमारे दिल में बस जाए। यीशु मसीह कहां है? इन मजूसियों ने दूर का सफर तय करके खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया, लेकिन कितने अफसोस की यह बात है, उन्होंने सुन भी लिया कि खुदावंद पैदा हो चुका है, घबराए हुए हैं, बड़ी खौफ की जिंदगी है, उन्हें अपनी बादशाही का डर पड़ने लगा है। खुदावंद पैदा हो चुका है, यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका है, ना जाने अब क्या होने वाला है, बादशाही छिनने वाली है। लेकिन खुदावंद अपनी बादशाही को इस तौर से दुनिया के अंदर कायम करने वाले नहीं थे। वो वक्त से पहले बादशाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वक्त से पहले खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि दूर दराज से लोग आकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ लिया, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया। हमारे नजदीक इस वक्त खुदावंद मौजूद हैं, और खुदावंद ने अपने कलाम के अंदर यूं फरमाया है, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। मैं ये कहता हूं, आज ये बड़ी खुशी की बात है, आज ये बड़ी हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है कि खुदावंद यीशु मसीह इस इलाके के अंदर मौजूद है। वो हर एक शख्स को, हर एक खानदान को, हर एक बच्चे को, अगर कोई पढ़ा है, अनपढ़ है, खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त इस इलाके के अंदर, इस खानदान के अंदर मौजूद है। सिर्फ ये करने की जरूरत है कि खुदावंद मैं तुझे अपने साथ पाना चाहता हूं, मैं तुझे खुदावंद तेरे साथ बगलगीर होना चाहता हूं, मैं तेरे साथ लिपट जाना चाहता हूं। खुदावंद मैं बड़ी देर से तेरी तलाश के अंदर था, मैं तेरी तलाश के अंदर निकला हुआ था। खुदावंद
मुझे कोई रास्ता नहीं बताने वाला था। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावन, मैं इस कलीसिया के अंदर आ गया, तू मुझे मिल गया। यीशु तू कहाँ है? मैं तेरे साथ लिपट जाना चाहता हूं। आज कितनी देर हो चुकी है, कितने साल गुजर चुके हैं मेरे जो बहुत सारे लोग हैं अभी तक जिंदगी वैसे की वैसी है, और खुदावन का दुनिया के अंदर आ जाने का क्या मकसद रहा उनके लिए जिनकी जिंदगी वैसी की वैसी है। खुदावन यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए, वो तो दुनिया के अंदर निजात लेकर के आए, लेकिन बहुत सारी दुनिया इस वक्त भी बगैर निजात के जिंदगी बसर कर रही है। मेरे दिलों, उनके लिए क्या फायदा कपड़े पहन लेना, अच्छी से अच्छी खुराक खा लेना, अच्छे से अच्छे खानों का एहतमाम कर लेना, इनका क्या फायदा है अगर जिंदगी के अंदर निजात नहीं आ गई है, अगर जिंदगी खुदावंद के नूर से मुनव्वर नहीं हो गई है। इस सारा कुछ करने का क्या फायदा है? दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा, लूका की इंजील में से लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम के अंदर, दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तो हम तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से चले गए, आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। ये चरवाहों ने जब फरिश्तों के सबब से पैगाम हासिल कर लिया, ये फरिश्तों का जब पैगाम अपने पास हासिल करने के बाद वहां पर बैठे नहीं है, उन्होंने क्या कहा, आओ। उन्होंने दावत दी है अपने साथियों को, उठो, बैठने की जरूरत नहीं है, बैतलहम तक चले, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। खबर मिल चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर जन्म ले लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक भी, हमारे मसीही अभी तक भी, जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि खुदावंद यीशु पैदा हो चुका है, उनके लिए कितने ये अफसोस की बात है। अपने घरों के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ साल में 3 दफा चर्च में जाते हैं। उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में एक लफ्ज है जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं भी इसी लाइन से ताल्लुक रखता हूं, वो ईसीजी क्रिश्चियंस हैं। इसकी तारीफ मैं थोड़ी सी बयान करता हूं। वो क्रिसमस के ऊपर सी से क्रिसमस बनेगा, वो जाएंगे क्रिसमस के ऊपर, सारा साल वो उनका पता ही नहीं होता है वो कहां होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं,